बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू पीपल। जिनको नहीं पता तो मैं इस्लामाबाद में था एंड फ्रॉम 1 वीक आई वाज डूइंग अ शो विद वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट के जिनको मैं बचपन ही से देखता आ रहा हूँ। कभी हम टीवी में हम लोग थे, आई रिमेंबर बहुत सारे शोज के अंदर हम लोग एक साथ थे, आई रिमेंबर वेरी वेल, और वी डिड अ शो एंड आई रियली एंजॉयड इट। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट रिव्यूज फ्रॉम आवर सर ओवैस मंगलवाला एंड मैडम शिफा यूसुफजई। सो सर, सबसे पहले तो जिस तरह लाइक शो था तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बता दे कि किस तरह था, हाउ वाज इट? देखिए, इस शो में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी ओवैस मंगलवाला की जो परफॉर्मेंस थी, जो उनकी बातें थी, जो उनका स्टाइल था, जो उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से वो प्रोग्राम करते हैं वो बहुत अच्छा था। जी बिल्कुल, वो तो हम भूल ही नहीं सकते, वो तो लाजमी बात है ना। हाँ, और इसके अलावा थोड़ा बहुत काम शिफा यूसुफजई भी कर देती है, ऐसे ही मतलब जब आई होती है तो कुछ कर देती है। फिर एक बच्चा भी आया था हमारे प्रोग्राम में, उसका नाम था इसहाक, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया, और एक और भी बच्चा आया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपके कौन था, क्या आपके सामने है? अच्छा, वो सामने है, ठीक है। उसका नाम क्या था शिफा? हसनैन था उसका नाम। हाँ। और बड़ा जबरदस्त हसनैन की परफॉर्मेंस थी। हसनैन ने हमें ये बताया कि अगर बच्चों पर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, माँ बाप के टाइम की, माँ बाप के ज़ाहिर सरमाए की, पैसे की, तो बच्चे कहाँ से कहाँ खुद को पहुंचा सकते हैं। अगर इतनी छोटी एज में आप देखें कि हम इस चीज़ पर मजबूर हो गए कि हम कहें कि भाई इनको प्रोग्राम में शामिल करो और एंकर बनाओ और बिठाओ, तो जब ये इनकी एज आएगी, जिसको कहते हैं ना कम ऑफ एज, तो जब ये अपनी एज पर आएंगे कमाने के लिए या दुनिया में निकलेंगे, तो उस वक्त ये क्या कर रहे होंगे? दुनिया बदल देंगे। बिल्कुल, ये जनरेशन है आपकी, दुनिया बदल देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये एक हमारा डेमो था कि देखें पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, यही वो भी मुस्तकबिल लेकर पैदा हुए हैं, यही ख्वाब उनकी आंखों में भी हैं, यही परफॉर्मेंस अगर ये दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो बच्चों पर सबसे पहले पेरेंट्स की भी सरमायाकारी होनी चाहिए, चाहे वक्त की हो, चाहे पैसे की हो, और गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और साथ ही साथ लाइक ऐसी कोई चीजें लाइक जिनको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कोई ऐसी एस्पेक्ट्स? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल किया है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं भाई? हाँ, ये है, इम्प्रूव करने से बेहतर ये है कि कंटिन्यू करते रहे जो आप कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहे, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी आ जाए, कुछ फिजिकल जरूरी है भाई, कुछ फिजिकल जरूरी है। इसको तो मजबूत कर लिया है इन्होंने, ये बड़ा मजबूत है, अब थोड़ा इसको भी मजबूत कर लें ज्यादा, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा बस जितनी चीजें आप कर रहे हैं उनको करते रहिए। आप माशाल्लाह अपने दीन से भी करीब हैं, आप जो है वो पढ़ाई से भी करीब हैं, आप लोगों की मदद में भी बहुत सारी चीजें करते हैं, और क्या चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मेरा आपको मशवरा ये है कि जाहिर है आप जब अभी बड़े होंगे इंशाल्लाह, कुछ चंद ही सालों बाद, 2-4 सालों बाद, आपको वो करियर डिफाइन करने वाला वक्त आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एक बेस बना रहे होंगे कि फ्यूचर में आगे मैंने ये करना है। फाउंडेशन डिग्रीज आपकी शुरू हो जाएंगी, उसमें बहुत केयरफुली अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करें। और ये मैं नहीं कह रही कि एक ही चीज करें, जिंदगी में जो बहुत सारी चीजें करता है, मुख्तलिफ चीजें कर रहा होता है, वो भी बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। जैसे कि मैंने बिजनेस भी पढ़ा, मैंने जर्नलिज्म भी पढ़ा, फिर मैंने लॉ किया, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी चाहिए। इट नेवर हार्म्स यू, इट ऑलवेज एड्स अप टू योर पर्सनैलिटी। जी, इट ऑलवेज है। तो हमेशा अपना जो करियर है वो ऐसा सिलेक्ट करें कि जिसकी तरफ आप पैशनेट हो। करियर चूज करने से पहले बहुत सारी इंटर्नशिप्स करें, डिफरेंट महकमों में करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में करें। आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये चीज मैं एंजॉय कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो आपको एहसास हो जाएगा कि भाई आप पढ़ना क्या चाहते हैं आगे, और किस चीज में आपको मजा आता है। मजा होना जरूर जो है आपकी लाइफ में जरूरी है, जो भी आप काम करते हैं। अगर एक हो गए, बिल्कुल जिंदगी बेहतरीन, वरना काम जो है वो नौकरी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हम कब करते हैं? जी बिल्कुल, इसका मतलब है बस ठीक है, बहुत हो गई बात आप। जी बिल्कुल, बहुत हो गई, ठीक है। तो ये आपके लिए मशवरे थे, बाकी और राइट ऑन द राइट पाथ, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आवर प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, और ये रिव्यूज देने के लिए और अपने बैंक से थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू जी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।